हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम आपके साथ कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। तो ये कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक लिया है हमने कुर्ती स्टिचिंग करने के लिए। ये देखिए इस तरह से कुर्ती की फैब्रिक रहेगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। ये देखिए, ये है बैक पार्ट और ये है उसकी फ्रंट पार्ट। इस तरह से आएगा। तो हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे, उसके बाद बैक पार्ट को कट करेंगे। डिटेल्स में कुर्ती कटिंग देखने के लिए, स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए। तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। तो ये देखिए, यहाँ हमने अच्छे से सेट करके कुर्ती की फैब्रिक को अच्छे से सेट करके रखना है। तो इसके बाद ये फ्रंट पार्ट पहले कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को पहले अच्छे से सेट करके रखा है और अब इसकी मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले कुर्ती की लेंथ देखेंगे। तो लेंथ हम 38 इंच देंगे। आप आपके हिसाब से दे सकते हैं, आपको जितना लेंथ देना है आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले लेंथ देखना है। फिर हम शोल्डर लेंगे, शोल्डर 7 इंच रखेंगे और आर्म होल सेम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम चेस्ट की साइज़ लेंगे। चेस्ट की साइज़ हम 38 इंच देंगे। चेस्ट हमारा जितना है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ ये देखिए, हम 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जितना निकल के आएगा 4 से डिवाइड करने के बाद वहाँ हम निशान लगाएंगे। तो 9.5 इंच पे हम निशान लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। तो यहाँ से नीचे 14 इंच पे हम ही वेस्ट की साइज़ लेंगे। वेस्ट 14 इंच नीचे हम वेस्ट की नाप लेंगे। तो वेस्ट जितना है उसको भी 4 से डिवाइड करना है और 4 से डिवाइड करके जितना आएगा वहाँ हमें निशान लगाना है और 2 इंच इस तरह से हमें मार्जिन लेना है। और वेस्ट जहाँ लिया है वहाँ से हमें नीचे 7 इंच पे हमें निशान लगाना है हिप के लिए। तो हिप की साइज हमारा जितना है उसको भी 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जितना आएगा यहाँ हमें इसी तरह निशान लगाना है। अब इन सब निशान को मिला देते हैं और यहाँ से हमें कर्व लाइन दामन तक यहाँ से इसी तरह मिला के शेप ड्रॉ देनी है। और यहाँ फ्रंट नेक हमने फ्रंट आर्म होल कट किया है तो 1/2 इंच इसी तरह से डीप मार्क करना है। और नेक की विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच और यहाँ डीप रखेंगे हम 5.5 इंच और इसी तरह से स्क्वायर शेप में हम नेक की कटिंग करेंगे। अब बाकी सब निशान पे भी हमें कट कर लेनी है। अब हमें सेम मेजरमेंट से बैक पार्ट को कट करना है। तो बैक पार्ट को सेट करके फोल्ड करके इस तरह से रख के हमें इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसकी मेजरमेंट से हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रंट आर्म होल कटने के टाइम हम 1/2 इंच डीप कट किया था। तो इसको बैक पार्ट को 1/2 इंच, ये देखिए 1/2 इंच कम कट किया है हमने। बाकी सब बराबर कट कर लेंगे
और नेक, बैक नेक अलग से हम मेज़रमेंट लेके कट करेंगे। तो बैक नेक के डीप हम 3 इंच देंगे। आप आपके हिसाब से दे सकते हैं, आप जितना चौड़ा पहनना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो हम 3 इंच देंगे। इसी तरह राउंड शेप में हम इसी तरह कट कर लेंगे। और शोल्डर पे हमने 1/2 इंच इस तरह से डाउन शेप दे के कट करना है। तो अब कुर्ती की कट हो गया है। अब स्लीव्स की कटिंग करना है हमें। तो स्लीव्स को हम 4 फोल्ड में इसी तरह फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके रख के हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने ये देखिए 9 इंच रखा है। तो 7 इंच आर्म होल लिया था और 2 इंच मार्जिन इस तरह से 9 इंच लिया है। और स्लीव्स की लेंथ हम 18 इंच देंगे। तो 18 इंच पे इसी तरह निशान लगाएंगे और यहाँ 9 इंच पे इसी तरह मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ से हमें आर्म होल की शेप दे देनी है। इसी तरह से शेप दे देनी है। और स्लीव फोल्डिंग हम 5 इंच पे निशान लेंगे और 1 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे और स्केल से निशान को मिला देंगे। अब सब निशान पे हम कट कर लेंगे। तो अब स्लीव्स कटिंग हो गया है। यहाँ हम आर्म होल में, जैसे फ्रंट आर्म होल में हमने 1/2 इंच डाउन दिया था, सेम स्लीव्स के आर्म होल में भी हमें 1/2 इंच इसी तरह से फ्रंट पार्ट में कट करना है। अब हम नेक की पट्टी कट करेंगे। तो इसी तरह से बचा हुआ जो फैब्रिक था उसको हमने इसी तरह रख के हम मेन फैब्रिक को इसी तरह रख के नेक की डिज़ाइन, नेक की शेप ड्रॉ कर देंगे और पट्टी को कट कर लेंगे। और सेम इसी तरह से हमें फ्रंट नेक की पट्टी को भी कट कर लेनी है। सेम इसी बचा हुआ कपड़े से इसी तरह से एक पट्टी लेनी है और एक फैब्रिक लेके हमें इसी तरह से रख के कट कर लेनी है। नेक की पट्टी कट करने की ये सबसे इजी मेथड है। आप उरेब कट से पट्टी लेके भी नेक की पट्टी कट कर सकते हैं और इस तरह से कटेंगे तो सबसे आसान रहेगा। अब हमें कुर्ती की फैब्रिक को, ये देखिए ये अंदर की तरफ है और ये ऊपर की तरफ, तो राइट साइड हमें ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से पट्टी को रखना है और साइड में हम स्टिच 1 पेयर की जगह छोड़ के हमें स्टिच कर लेनी है। अब नेक पे इस कॉर्नर पे हमें इसी तरह से दोनों कॉर्नर पे इसी तरह से छोटे छोटे कट्स लगानी है। अब हमें बैक नेक की पट्टी को स्टिच कर लेनी है। अब ये देखिए इस तरह से हमें छोटे छोटे कट्स लगानी है नेक पे और पट्टी को पलट देनी है। तो आप इस तरह से किनारे पे इसी तरह से स्टिच लगा सकते हैं पक्का करने के लिए। तो हम लगा देंगे इसी तरह से दोनों पार्ट्स में हम स्टिच लगा देंगे तो अच्छे से सेट होके फिनिशिंग के साथ आएगा। तो फ्रंट पार्ट पे भी हम लगा देंगे स्टिच।
अब हमें शोल्डर पे स्टिच लगाना है। दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए हमें शोल्डर पे स्टिच लगाना है। तो इसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में हमें रखना है और शोल्डर पे स्टिच करना है दोनों साइड में। तो शोल्डर की स्टिचिंग हो गई है। अब ये देखिए नेक पे हमें इस तरह से फोल्ड करके इस पट्टी को अंदर की तरफ स्टिचिंग लगानी है। अब ये देखिए नेक की स्टिचिंग हो गई है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। इसके बाद हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो स्लीव्स को हम यहाँ पे मिडिल पे हम थोड़ा कट कर लेंगे। अब ये देखिए शोल्डर की स्टिचिंग जहाँ किया था वहाँ से हम बराबर रखेंगे और स्लीव्स की जहाँ मिडिल में हमें कट किया था वहाँ बराबर रख के हमें स्टिचिंग करनी है। तो सेम इसी मेथड से दूसरे स्लीव्स को भी हमें स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ ये देखिए हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें स्टिच लगाना है दोनों स्लीव्स में। अब हमें बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ से स्टिच करते हुए हमें हिप की साइज जहाँ लिया था, हिप की निशान जहाँ लगाया था वहाँ तक हमें स्टिच करना है। सेम दोनों साइड में हमें बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग कर लेनी है। तो बॉडी की फिटिंग की स्टिचिंग हो गई है। अब हमें चाक की स्टिचिंग करनी है। तो चाक को हमें इसी तरह से हमें एक फोल्ड करना है और फिर से एक फोल्ड करेंगे, फिर से एक फोल्ड करके हमें इसी तरह से स्टिच कर लेनी है। तो चाक की स्टिचिंग अच्छे से सीखने के लिए मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। मेरे चैनल पे और भी वीडियो है चाक की स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टिच करेंगे चाक को। तो चाक की स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसकी किनारे पे इसी तरह से एक फोल्ड इसी तरह से एक स्टिच लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ पूरे में हमें इसी तरह से एक स्टिच लगानी है। तो अब ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ चाक की स्टिचिंग हो गई है। अब हम कुर्ती को, हमारा कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। अब हम कुर्ती को पलट देते हैं, सीधी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।